केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। सूत्रों की माने तो 1 सितंबर से कई गतिविधियों से प्रतिबंध हटाने का ऐलान सरकार कर सकती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनलॉक 4 के कितने प्रावधान लागू होंगे, ये राज्यों की ताजा हालात पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार को अब तक लोकल ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन सर्विस, सिंगल थिएटर और सिनेमा हॉल खोलने पर राय मिली है। इन सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार 1 सितंबर से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सर्विस खोलने पर विचार कर रही है। संभव है कि सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को भी खोलने की अनुमति दे दे। सिनेमा हॉल के लिए कड़ी शर्तें रखी जाएंगी। इसी तरह सरकार ऑडिटोरियम, हॉल आदि को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और क्षमता से कम भीड़ जुटाने जैसी शर्तें रखी जाएंगी। दिल्ली में 1 सितंबर से ही मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का निर्देश मिलते ही वो परिचालन बहाल करने को तैयार है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक अनुजा दयाल ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा। सुरक्षित यात्रा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली को बाकी राज्यों से थोड़ा अलग समझा जाए। यहाँ अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। बाकी राज्य मेट्रो ना खोलना चाहें तो ना खोलें, लेकिन दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जाए। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अनलॉक 4 में भी स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि कुछ राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सुझाव दे रहे हैं। ऐसे में स्कूलों का खुलना तो लगभग नामुमकिन है। IIT, IIM समेत तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। संभव है कि कुछ राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध आगे भी कायम रखें। दीपावली तक एयर ट्रैफिक भी पूरी तरह सामान्य होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोविड-19 महामारी से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र मुंबई, कोलकाता जैसी जगहों से और ज्यादा उड़ानों की अनुमति दे देगा। इसमें यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। पुरी ने बताया कि इस समय घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 98,800 है। हम हर सप्ताह 5,000 यात्रियों की उड़ान क्षमता बढ़ा रहे हैं। सीरियलों और फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है। लाइन प्रोड्यूसरों ने मुंबई में शूटिंग शुरू कर दी है। दिल्ली NCR में अब तक विज्ञापनों की शूटिंग ही हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने SOP को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि गाइडलाइंस में सभी जगहों पर फेस मास्क के प्रयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। यह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर लागू नहीं होगा। फिलहाल सेट्स पर ऑडियंस को आने की परमिशन नहीं दी गई है। फिल्म शूटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी करने के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब सिनेमा हॉल खोलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। कुछ दिनों में गाइडलाइंस सामने आने के बाद शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की राय लेकर सिनेमा हॉल खोलने की गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। ये फाइनल स्टेज में है। मार्च महीने से ही पूरी दुनिया में मूवी थिएटर बंद पड़े हैं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सुझावों के मुताबिक गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पर्यटन उद्योगों को खोलने की जरूरत है। पटेल ने कहा कि गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर क्षमता के करीब 50% बैंकेट हॉल को खोलने की मांग की गई है। होटल मालिकों की भी चाहत है कि वे अपना कारोबार बहाल करें। मुझे लगता है कि सरकार बहुत तेज फैसले ले रही है। पर्यटन उद्योग के लिए जल्द ही ये फैसला लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया था। 8 जून को अनलॉक 1 का ऐलान किया गया था। तब तक अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अलावा देश में सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी रहीं। अब तक अनलॉक 3 का ऐलान किया जा चुका है। 29 जून को अनलॉक 2 की घोषणा हुई थी और नई गाइडलाइंस के साथ 1 जुलाई से ये लागू हो गया था। फिर 29 जुलाई को अनलॉक 3 के तहत नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया, जो 1 अगस्त से लागू हुआ था। अब अनलॉक 4 की शुरुआत होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।